हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। आज की वीडियो में वृत्त वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो पिछले बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। हमारे पास में क्वेश्चन है, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन पहला क्या है, पहला नहीं 47 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 46 नंबर तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने पहले के वीडियोज में करवा रखे हैं। आपको देखना हो, आपके काम का लगे तो आप जाके उसको भी देख सकते हो। फिलहाल आज के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जब वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो वृत्तों के जो क्षेत्रफल होते हैं ना, वो हमेशा, अब देखोगे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और जब आपको क्षेत्रफल में कुछ स्क्वायर दिखे तो समझ लेना कि ये त्रिज्या के बारे में, त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो उनके त्रिज्याओं का जो अनुपात बचेगा ना, क्योंकि जो क्षेत्रफलों के अनुपात में जिसका स्क्वायर दिया गया वो कहीं ना कहीं त्रिज्या का ही तो स्क्वायर होगा। तो त्रिज्याओं का जो अनुपात आएगा वो सिंपली एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, और एक्स अनुपात वाई ही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा फिर से उसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 48। और इसमें बोला गया है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है तो उसका व्यास होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन वैसे तो आसान है, लेकिन इस बच्चे ने गलत कर दिया है, जिसका भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया। सिंपली यहाँ पे बोला गया कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ही है ना, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है 49 पाई। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वो तो होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर जो है 49 पाई के बराबर है। यहाँ पे पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, बचा आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 7, क्योंकि आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर है ना। आर का वैल्यू आ गया 7। हमसे प्रश्न में पूछा गया व्यास क्या है, और आर क्या होती है? त्रिज्या होती है, रेडियस होता है। तो हमें व्यास पता करना है, तो व्यास बराबर आर का रेडियस का डबल होता है ना, तो 14 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 14 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 14 है, तो ऑप्शन बी में 14 है और बी पे हम करेंगे टिक। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, आपको ऐसे ही दिखाई देगा स्क्रीनशॉट एक छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 49। 5 चक्करों में 14 सेमी त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी है। देखो, त्रिज्या का पहिया, जैसे मान लो कि ये पहिया है मेरा, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी, ये व्यास और ये आधा इसका त्रिज्या। इस तरह से गोल होता है ना, इस तरह से वृत्त होता है, वृत्ताकार पहिया है। इसकी त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर। अब ये 5 चक्कर लगा रहा है। अब यही पहिया जब मैं यहाँ पे रखूं, जैसे यहाँ से मैंने, मान लो मैंने स्टार्ट किया इसका, ठीक है। अब ये 5 चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे घूम के जा रहा है। ये एक चक्कर मान लो यहाँ तक आ गया, तो इतना दूरी तय किया ना इसने, इस पहिए ने। तो उसी हिसाब से इसमें भी होता है कि जब ये एक चक्कर लगाता है, पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो कुल कितनी दूरी तय करता है। तो जितना उस पहिए का परिधि होगा वही उसका एक चक्कर में तय किया गया दूरी होगा। तो इसका हम पता कर सकते हैं कि इसने एक चक्कर में कितना दूरी तय किया। तो ये पहिया जिसका त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि क्या है, सर्क्यूम्फ्रेंस क्या है? तो सर्क्यूम्फ्रेंस इसकी परिधि जो हो जाएगी वो होता है हमारा 2 पाई आर। चलो कैलकुलेट करते हैं। 2 गुने 22 बटा 7 गुने ये आर की जगह पे 14, 7 दूना 14, 22 चौक 88, 88 सेंटीमीटर। तो एक पहिया जिसकी परिधि, सर्क्यूम्फ्रेंस जो है 88 सेंटीमीटर है। अब इसकी परिधि 88 सेंटीमीटर, यानी कि जब ये एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। हमसे पूछा गया 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि 88 का 5 गुना कर दो, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4 44, 440 सेंटीमीटर। अब 440 सेंटीमीटर हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक। और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, आपको दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है। अब वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है,
वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तभी तो ए स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर लिखा है। ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या है, ये वृत्त का क्या है, वर्ग का क्या है, ये भुजा है। अब हमें पूछा इनके परिमापों का, परिमाप देखो, वर्ग के लिए हम परिमाप कहते हैं उसके किनारों की लंबाई को परिमाप कहते हैं, और वृत्त के लिए उसके किनारों की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब यहाँ पे परिमिति बोला है तो परिमिति, परिधि, परिमाप, सर्कमफ्रेंस सब एक ही बात है, ठीक है। तो वृत्त के लिए परिमाप क्या होगा, तो वृत्त के लिए जो परिमाप होगा वो होगा हमारा 2 पाई आर, और वर्ग के लिए परिमाप क्या होगा, तो वर्ग के लिए जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुने भुजा, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। अब इन दोनों का अनुपात पता करना है, यानी कि हमें पता करना है 2 पाई आर रेशियो 4a। 2 से तो ये डायरेक्ट कट ही रहा है, तो पाई आर बराबर पाई आर अनुपात 2a आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और अच्छे से इसको कर सकते हैं हम लोग, कैसे, क्योंकि आर और ए का तो कोई अनुपात निकल नहीं रहा ना, वो तो हमने अपने मन से लिया था, तो आर का ए के रूप में कुछ आ जाएगा, ऐसा पता करते हैं। तो हमें यहाँ से मिलता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा पाई, तो आर बराबर हमें मिलेगा ए बटा रूट पाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आर की जगह पे ए बटा रूट पाई रख लेते हैं, आर की जगह पे ए बटा रूट पाई रखेंगे, अनुपात सही सही हमें मिल जाएगा। चलो सही सही अनुपात निकालें। अब आर की जगह हम रखने वाले हैं पाई आर बटा 2a, है ना, इस आर की जगह पे ए बटा रूट पाई रख लेते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं पाई आर अनुपात 2a, और आर की जगह रखेंगे ए बटा रूट पाई, अनुपात में 2a तो है ही, तो a से a कट जाएगा हमारा, और फिर बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा हमारे पास बच जाएगा जो अनुपात, वो होगा क्या, वो हो जाएगा 2 बटा रूट पाई। तो 2 बटा रूट पाई देख लो भाई किस ऑप्शन में है, 2 बटा रूट पाई नहीं, पाई बटा रूट 2 होना चाहिए, रूट पाई बटा 2, क्या बोल रहा हूँ यार, देखो समझो अच्छे से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको ना शुरू से, ध्यान दो। एक वृत्त का क्षेत्रफल है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये दोनों बराबर दे दिया गया है हमें पहले से, ठीक है। अब ये दोनों जब बराबर दे दिया गया है तो इसका जो माप आएगा, मतलब इसको इसके आर के पदों में, जब आर का मान जब ए के पदों में हम निकालेंगे तो हमें आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा पाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आर बराबर हमें मिलेगा ए बटा रूट में पाई, यह है आर का वैल्यू ए के पदों में, ठीक है। अब आगे हमसे बोला गया है, अब यहाँ पे देखो वृत्त का क्षेत्रफल इतना था, तो वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो आर हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल इतना था, तो वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वो ए हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप या परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब आर का जो मान है वो ए के पदों में हम लिखते हैं, तो हमें मिलता है 2 पाई ए बटा रूट पाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। बढ़ते हैं आगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप है भाई वो होता है 4a, 4 गुने भुजा। अब ये है, हमसे पूछा गया इन दोनों के परिमापों का अनुपात क्या होगा, परिमितियों का अनुपात, तो वृत्त का परिमाप बटा वर्ग का परिमाप आप कर लो। वर्ग वृत्त का परिमाप हमारा है 2 पाई ए, इसको तो ऐसे कर लो, रूट पाई ऊपर कर ही दो आप, रूट पाई ए, क्योंकि ये रूट में है ये रूट में नहीं है, और दोनों पाई ही है, तो इस वजह से ऊपर वाले में रूट में कर दिया हमने, और बटा में 4a है तो 4a, ए से ए कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2, बचा क्या हमारे पास में रूट पाई बटा 2, तो अनुपात जो आ गया वो आ गया रूट पाई अनुपात 2, और ये ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
आई होप कि बिना किसी परेशानी के समझ में आ गया होगा आपको। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बताओ। अगली बार मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने, और अच्छे से क्या मतलब, थोड़ा और ज़्यादा बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूँगा। 10th में पढ़ रहे हो, इतना आसान सा चीज़ नहीं आ रहा। सॉरी ना, बुरा मत मानना, बुरा मान के भी क्या ही होगा यार, लेकिन क्या करोगे बुरा मान के यार। सिंपल सी बात है, छोटा सा आसान सा तो क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 51, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो कोई वृत्त है, समांतर स्पर्श रेखा, तो अगर मान लो एक स्पर्श रेखा हमने यहाँ पे बनाया तो समांतर में अगर हम बनाएंगे तो वो हमेशा यहाँ पे बनेगा। अब समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि जैसे अगर ये वृत्त का केंद्र हो और ये वृत्त की त्रिज्या हो तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा स्पर्श रेखा के साथ में, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा स्पर्श रेखा के साथ में। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ वृत्त की त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ जो है वृत्त का क्या है, व्यास हो गया। तो जब वृत्त का व्यास इतना बड़ा है तो उस हिसाब से हमसे क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, देख लें एक बार, कि वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त का व्यास हमारा 10 सेंटीमीटर का, तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की होगी, और हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर हमारे ऑप्शन में है बिल्कुल सी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी पे हम करेंगे टिक, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 52, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखो जब भी दो वृत्त अंतः रूप से स्पर्श करते हैं, जैसे ये एक वृत्त है दूसरा वृत्त है, अब ये दोनों ये इसके अंदर है ना, तो आंतरिक अंतः स्पर्श जब करते हैं तो स्पर्श रेखा की संख्या होती है एक, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा बन सकता है यहाँ पे। लेकिन यही जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो इनके स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, तो हो सकती है 3। जैसे मान लो एक स्पर्श रेखा ये रहा, दूसरा स्पर्श रेखा ये रहा, और तीसरा स्पर्श रेखा ये रहा। तो जब दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो इनकी स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 3। और ये देख ले कितने किस ऑप्शन में है, 3 3 3 3 3 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी पे हम करेंगे टिक। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो PA अगर 6 सेंटीमीटर है तो PB क्या होगा। देखो ये वृत्त, ये कोई बिंदु P, अब P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, PA और PB। PA अगर 6 सेंटीमीटर का है तो PB कितना सेंटीमीटर का होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, किसी भी बाह्य बिंदु से जब किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो सदैव बराबर होती है, इसलिए PB जो है वो भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा। अब ये थ्योरी है, थ्योरम पर प्रमेय है हमारा। पाठ 12 में देखोगे तो 12 अगर 12 पाठ है तो 12.2 प्रमेय है, ठीक है। और अगर कोई और पाठ है तो देख लेना अपने अपने बुक के हिसाब से। बाकी बढ़ते हैं आगे, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शन बी में है वैसे 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे। बाकी अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही है, जैसे मान लो यही मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, इसी पे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, टिक टिक, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, तो PA या PB का मान क्या है, लंबाई कितना है, वो हमसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे। बीच में जब हमने लाइन खींच दिया तो ये कितने डिग्री का बन गया भाई, 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। अब ये जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, अब ये कितने सेंटीमीटर का, ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कोण मालूम है हमें, ये कोण मालूम है, ये कोण कितने, क्योंकि ये 60 डिग्री का था और बीच में हमने लाइन खींचा तो ये कोण बना हमारा 30 डिग्री का, ये भी बना 30 डिग्री का। तो अब इस वाले में ये 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने का डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1060 या फिर
हमें मान किसका पता करना है, हमें मान पता करना है इसका। ये क्या है, 90 डिग्री का कोण ये है, इसका मतलब कि कर्ण हमारा ये होगा। तो ये क्या होगा, तो ये जो होगा वो हमारा हो जाएगा लंब और ये आधार। तो अगर हम tan 60 लेते हैं, tan 60 तो tan में क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी PA बटा OA हो जाएगा, PA बटा OA। ठीक है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। PA का वैल्यू हमें पता करना है और OA का जो वैल्यू है वो तो 3 सेंटीमीटर है ही। तो PA बराबर आ गया हमारा 3√3 सेंटीमीटर। अब 3√3 सेंटीमीटर हमारे ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं है भाई, हाँ है ना, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी पे हम करेंगे टिक। थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ, tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना, sin 60 यानी √3/2 1/2, हाँ √3 होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वृत्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो गए हैं। अगली वीडियो में त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या त्रिकोणमिति के परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही नहीं रही, जो भी आपका ओपिनियन हो। आज की वीडियो को इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आगे की वीडियोस के लिए अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आपको लगता है कि आपको बाकी के अपलोड होने वाली वीडियोस पहले चाहिए तो अर्ली एक्सेस अवेलेबल है यहाँ पे। अर्ली एक्सेस लेने वालों को पहले से ही वीडियो मिल जाती है, मेंबर्स को। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो तो समझ लेना ये वीडियो 5-6 दिन पहले अपलोड हो गई होगी, तो 5-6 दिन पहले मिल जाएगा आपको, अगर इंटरेस्ट हो तो। बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।